गांव का एक लड़का धीरज जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था, एक बार छुट्टियों के वक्त गांव आ रहा था, लेकिन रास्ते में किसी वजह से देर हो गई। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वह बस स्टॉप पर उतरकर पैदल ही गांव की तरफ निकल गया। वह गांव की सीमा से लगभग 300 मीटर दूर होगा, तभी खेतों से एक काली साड़ी पहने औरत निकलती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पायल की आवाज सुनकर धीरज पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक औरत काली साड़ी पहने चली आ रही है। उसने सोचा शायद गाँव की ही कोई औरत होगी, पास आने पर बात करूंगा कि कौन है। तभी वह सामने देखता है कि गाँव की सीमा से सटे एक किनारे पर छोटी सी मंदिर है जो ग्राम देवता की है। वहीं पर एक हट्टा कट्टा लगभग 55 साल का आदमी सफेद कुर्ता और धोती पहने, सफेद सफा बांधे और हाथ में एक मोटा लठ लिए बैठा हुआ है। वह बहुत ही गुस्से से धीरज के पीछे आ रही औरत को देखता है और वह औरत कहीं गायब हो जाती है। तभी वह आदमी धीरज को नाम लेकर बुलाता है। धीरज को लगता है कि यह गांव का ही कोई है और मुझे जानता है, लेकिन मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। धीरज ने पास जाकर पूछा, ताऊ आप मुझे कैसे जानते हो? वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूँ। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? तब धीरज बताता है कि मैं शहर में पढ़ाई करता हूँ, छुट्टियों में घर आ रहा था और किसी वजह से बस लेट हो गई। वह आदमी कहता है, मैं तुम्हारे पूरे वंशज को जानता हूँ। इतनी रात गए गांव में या गांव के बाहर घूमना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। धीरज ने पूछा, मैंने कभी आपको गाँव में नहीं देखा, आप कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, मैं तो हमेशा यही रहता हूँ। फिर वह आदमी उसके घर से कुछ दूर पर ही रुक गया और बोला, अब यहाँ से तुम खुद चले जाओ, वह तुम्हारा घर दिख रहा है। धीरज अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि वह आदमी इतनी रात वहाँ गाँव के बाहर क्या कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर उनसे पूछना चाहा तो देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था। वह घबराकर दरवाजा खटखटाने लगा। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सब धीरज को देखकर बहुत खुश हुए। धीरज ने उस इंसान के बारे में सब कुछ बताया और पूछा कि आखिर वह कौन था और सबको कैसे जानता है। तब धीरज की दादी ने बताया कि वह ग्राम देवता है और गांव को रात के समय बुरी शक्तियों के प्रवेश से रोकते हैं और रक्षा करते हैं, जैसे उसने तुम्हारी रक्षा की। और जो तुम्हारे पीछे आ रही थी वह एक डायन थी।